अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशमिया 24 के साथ मैं हूं शौकत साहिल। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। शुपिया में जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन खत्म, जंगजू फरार। आग की वारदात में रोजनामा श्रीनगर मेल का दफ्तर मुकम्मल तौर खाकिस्तर। अरब वादी में शबाना दर्जा हरारत नुक्ता उंजमात से नीचे दार। अब खबरों की तफसील। जनूबी कश्मीर के जिला शुपियां के चकनाउगाम नामी गांव में बुध की शाम सिक्योरिटी फोर्स और जंगजुओं के दरमियान गोलियों के मुख्तसर तबादले के बाद जंगजू रात की तारीकी का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए हैं, जिसके बाद यहां जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जंगजुओं की मौजूदगी की इतला मौसूल होने पर कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज ने बुध की शाम शुपियां के चकनाउगाम गांव को मुहासरे में ले लिया। तलाशी ऑपरेशन की एक टीम जो ही एक मुश्तबा मकाम के नजदीक पहुंची तो वहां छुपे जंगजुओं ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में तरफैन के दरमियान तसादुम छिड़ गया। उनका कहना था कि तसादुम आराई में मुतअद्दिद फौजी एहलकार जख्मी भी हो गए। आज सुबह ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया, लेकिन जंगजू रात की तारीकी का फायदा उठाकर फरार हो गए थे, जिसके बाद ये ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। मार्केट में राजबाग श्रीनगर में आग की एक भयानक वारदात में रोजनामा श्रीनगर मेल का दफ्तर मुकम्मल तौर खाकिस्तर हुआ। आज सुबह अब्दुल्ला ब्रिज राजबाग श्रीनगर के नजदीक वाक़ा एक इमारत में आग की लपटें नमूदार हुई, जिसने इमारत की बालाई मंजिल को अपनी लपेट में ले लिया। 4 मंजिला इमारत में कई निजी दफातर हैं और बालाई मंजिल में रोजनामा श्रीनगर मेल का दफ्तर भी था। आग की इस वारदात में रोजनामा श्रीनगर मेल का दफ्तर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हुआ। दफ्तर में मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक आलात और ज़रूरी कागजात के अलावा कीमती साजो सामान राख के ढेर में तब्दील हो गया, जबकि आग की इस वारदात में दीगर मुतअद्दिद दफातर भी बुरी तरह से मुतासिर हुए। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज अमले ने काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया और इसे मजीद फैलने से रोक दिया। आग पर काबू पाने के दौरान फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज अमले का एक एहलकार भी जख्मी हुआ, जिसे हस्पताल मुंतकिल किया गया। देखिए, वी आर फुल्ली इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। जो आग लगी थी ऊपरी मंजिल में, वहाँ जनरेटर केरोसिन जनरेटर था और एक सिलेंडर का ब्लास्ट भी हुआ है। उसके बावजूद भी हमारे लोगों ने ऊपर जा करके एट द सीट ऑफ फायर उन्होंने फायर पूरी तरह से कंट्रोल किया है। तो अभी ना कोई जख्मी हुआ, हमारा एक लड़का जख्मी हुआ था, उसको हमने हॉस्पिटल शिफ्ट किया है। बाकी फायर इज टोटली अंडर कंट्रोल एंड इट हैज़ बीन कन्फाइंड टू द इन्वॉल्व्ड प्रॉपर्टी ओनली। महकमा सयाहत के नाज़िम डॉक्टर जी.एन. यतू ने श्रीनगर में एक तकरीब के हाशिए पर नामानिगारों से बात करते हुए बताया कि महकमा सयाहत जम्मू कश्मीर में शोबा सयाहत को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग देने के लिए कोशा है और इस सिलसिले में कई इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 75 नए सयाहती मकामात की निशानदेही की गई है, जिन्हें सयाहती नक्शे पर लाया गया। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। ताकि आप जानते हैं कि टूरिज़म डिपार्टमेंट ने पिछले 1 साल के दौरान काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए, नए इनिशिएटिव्स। उसमें एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, हमने 75 ऑफबीट नई डेस्टिनेशन जो है वो आइडेंटिफाई करी है पूरी जम्मू कश्मीर में, और ख़ासतौर से कश्मीर में उसमें 38 नई डेस्टिनेशन हैं, जिनमें ख़ासतौर से दुध पथरी प्रोमिनेंट है, बंगस है, गुरेज़ है, या इसी तरीके से जो है आप देखेंगे साउथ में जो है वो सिंथन टॉप वगैरह है। तो ये वो डेस्टिनेशंस हैं जो अपने आप में टूरिज़म के हवाले से बहुत खूबसूरत है, बहुत पोटेंशियल है। लोग हमारे अक्सर जो है बाहर से जो भी टूरिस्ट आते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट आते हो, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हो, तो अक्सर उनको जो है अभी तक यही है कि गुलमर्ग, पहलगाम या डल लेक, सोनमर्ग ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन हमारे यहाँ जो वी हैव अ ट्रेजर ऑफ टूरिज़म, तो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए हमने जो है एक तो डिजिटल प्रमोशन हम कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्रमोशन कर रहे हैं। इसके अलावा जो है हमारा जो हमने जो अभी इनिशिएटिव्स कुछ लिए हैं विद रिगार्ड टू हेरिटेज टूरिज्म रिवाइवल, हमारा बहुत बड़ा ट्रेजर है हेरिटेज, चाहे वो हमारे श्राइन्स हों, हमारा क्रूजीन हो, हमारा हैंडीक्राफ्ट्स हो, ये चीज़ें जो है अपने आप में एक फुल टाइम प्रोडक्ट है जिसको बेचने की ज़रूरत है। इसके अलावा आने वाले दिनों में अगर आप देखेंगे स्प्रिंग के हवाले से हमने एक फुल फ्लेजेड जो है प्लान किया हुआ कि स्प्रिंग को एज ए सीज़न, फुल टाइम सीज़न बेचने के लिए जो दुडाई में यहाँ रहता है उसको बेचने के लिए हमने प्लानिंग करी है। इसके अलावा एडवेंचर टूरिज़म में कश्मीर हैज़ ट्रमेंडस स्कोप। हमारे इतने अच्छे पहाड़ हैं, इतने अच्छे स्लोप्स हैं,
इतने अच्छे ट्रैक्स हैं जहाँ लोग जाना चाहते हैं। पैंडेमिक ने क्लाइंटल में जो सबसे बड़ी तब्दीली लाई है जो टूरिज़्म के हवाले से, वो है कि अब लोग जो है वो ऑफबीट जगहों पे जाना चाहते हैं, भीड़ भाड़ से दूर जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमने जो ये ऑफबीट डेस्टिनेशन वहाँ पे एडवेंचर टूरिज़्म के हवाले से कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। आने वाले दिनों पे वी आर वर्किंग ऑन दैट एंड आई एम श्योर जिस तरीके से हमें जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमें सपोर्ट मिल रहा है उनकी तरफ से, और जो हमें बाकी जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है, विल बी डेफिनेटली डूइंग बेटर इन द कमिंग डेज। लेट अस होप एंड प्रे दैट द पेंडेमिक वेव सेटल्स डाउन, और जब तक ये चल रही है तब तक हम चला रहे हैं टूरिज़्म को विद ऑल कोविड प्रोटोकॉल्स, किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। और ये मैसेजिंग जो है मैं आपके ज़रिए से भी लोगों को देना चाहता हूँ कि जो ऑलरेडी यहाँ पे टूरिस्ट्स हैं वो अपना भी ख्याल रखें, कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स भी अपने आप को जो है कोविड प्रोटोकॉल्स का फॉलो करें, ताकि आप भी हम भी सेफ़ रहें और टूरिस्ट जो यहाँ आना चाहते हैं वो भी सेफ़ रहें। JKSRTC वर्कर्स यूनियन के चेयरमैन वजाहत हुसैन ने श्रीनगर में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि JKSRTC मुलाजमीन इस वक्त मुख्तलिफ मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि उनकी 4 माह की तनख्वाह रुकी पड़ी हुई है, जबकि उन्हें कई माह बाद 1 माह की तनख्वाह वागुजार की जाती है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की कि वो ज़ाती तौर पर उनके मामलात को हल करने के लिए संजीदा नोट्स लें। सबसे पहली बात यह है कि हम 4 महीनों की तनख्वाहों से महरूम है। हमें 4-5 महीने के बाद 1 महीना दिया जाता है, 2 महीने दिए जाते हैं, उसके बाद में फिर 5 महीने रखा जाता है। हमारी तनख्वाह है 50% कम है, 56% DA कम है, तो हम रेकरिंग लॉस बर्दाश्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, हमारे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। दूसरा, सरकार ने कुछ पैसे तकरीबन 100-150 करोड़ रुपया खर्च करके SRTC में नई गाड़ियाँ लाई ताकि लोगों को सहूलियत मिले। लेकिन मुझे खुदारा बताइए, अगर सरकार इतना पैसा खर्च करके गाड़ियाँ ला सकती है, पुरानी गाड़ियाँ खड़ी हैं, नई गाड़ियाँ ला के पुरानी को खड़ी करोगे तो क्या मकसद है नई गाड़ी लाने का? और अगर नई गाड़ियों के साथ आपको लगता है कि कॉरपोरेशन प्रॉफिटेबल बनेगी तो हमारी तनख्वाह कहाँ है? फिर आपको 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज भी देना चाहिए था, क्योंकि गाड़ी कौन चलाएगा? क्या भूखे पेट ड्राइवर गाड़ी चलाएगा? क्या भूखे पेट कंडक्टर गाड़ी चलाएगा? क्या हमारे बच्चे रोते रहेंगे और हम यहाँ पे 24 घंटे सर्विस देते रहेंगे? एनफ इज एनफ। पैंडेमिक है सबके लिए, RTC के लिए नहीं है। हमारा ड्राइवर 24 घंटे पैंडेमिक में भी चल रहा है। ट्रेनों की हड़ताल थी, हम दिन रात दिल्ली जा रहे थे, आधे रेट उस पर लोगों को ले जा रहे ताकि उनको अच्छी सहूलियत मिले। तो हम सरकार को कहना चाहते हैं, अगर आपने इफ यू हैव हेवीली इन्वेस्टेड इन द कॉर्पोरेशन और आपने यू हैव परचेज्ड हंड्रेड्स ऑफ व्हीकल्स, व्हाट अबाउट द सैलरीज, what about the arrears, what about the regularization of consolidated employees who are working from last 12 years? We will exercise our statutory right of strike. इसके बाद में RTC में हड़ताल होगी, भूख हड़ताल होगी, जलसे होंगे, जुलूस होंगे, रोड रैलीज होंगी, उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार और मैनेजमेंट पर आयद होगी। हम उनको फिर एक मौका 15 दिन का दे रहे हैं, उसके लिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और हम लिखित में भी उनको दे रहे हैं कि आप खुदारा एक बार में ही इस मसले को हल करें। वन टाइम सोल्यूशन, चलाना है तो हमारी तनख्वाह दे दो, नहीं चलाना है बंद करो, हमें अपने पैसे दे दो। BSc नर्सिंग के तलबा ने आज अपने मुतालबात को लेकर मुश्ताक प्रेस इंक्लूसिव श्रीनगर में एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि उनके ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन इम्तिहानात मुनक़द किए जाएं। हम यहाँ पे आज बहुत सारे BSc नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स आए हैं प्रोटेस्ट के लिए, इस चीज़ के लिए कि जो यहाँ पे आज पेंडेमिक चल रहा है और यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं हमारा एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में हो, क्योंकि ऑलरेडी हम 1 साल लेट है। UGC गाइडलाइंस के हिसाब से जो UGC ने गाइडलाइंस दी है उस अकॉर्डिंग हमारा एग्ज़ाम ऑनलाइन होना चाहिए। और ऑलरेडी अगर बाहर के स्टेट्स में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है तो वो लोग अपनी डिग्री अपने टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं, तो कश्मीर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कर रही है हमारा एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में? अगर बाहर के स्टेट्स में हो रहा है, कश्मीर यूनिवर्सिटी को क्या मसला है, वो क्यों नहीं हमारा एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में कर रही है? हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, हम स्टूडेंट्स की उम्मीद है आप पे है, आप हमारी रिक्वेस्ट प्लीज़ VC से बात कीजिए, उनसे बोलिए बच्चों का ऑनलाइन एग्ज़ाम कीजिए, जितनी जल्दी हो सके उतना एग्ज़ाम जल्दी कीजिए, हमारा 1 साल ऑलरेडी ज़ाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं और इस खबर पर नजर डालते हैं। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू शाहरा पर आज पानथाल के मकाम पर चट्टानें खिसकने की वजह से ट्रैफिक की नकलो हमल मुअत्तल रही। खबर रसाई इदारे UNI की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि शाहरा पर आज सुबह को
पंथाल के मकाम पर भारी भरकम पत्थर नीचे गिराए, जिसके नतीजे में शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त को रोक दिया गया। उन्होंने बताया कि मुतल्लिका एजेंसियों ने शाहराह को काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए मिशनरी और अफरादी क़ुव्वत को काम पर लगा दिया है, जबकि मुतल्लिका एजेंसियों की तरफ से ग्रीन सिग्नल मौसूल होने के बाद ही शाहराह को खोल दिया जाएगा। आखिर पर मौसमी सूरत हाल पर नजर डालते हैं। वादी कश्मीर के बाज़ बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी के बीच शबाना दर्जा हरारत एक बार फिर नुक्ते उंजमात से नीचे दर्ज हुआ है। गरमाई दारुल-हुकूमत श्रीनगर में जहां दौरान शब कहीं कहीं हल्के दर्जे का बर्फबारा हुआ, यहां कम से कम दर्जा हरारत 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़िश्ता शब इतना ही रिकॉर्ड हुआ था। सयाहती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जा हरारत -10.0 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि सयाहती मकाम पहलगाम में कम से कम दर्जा हरारत -10.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इधर वादी में आज मौसम सुबह से ही खुश्क रहा और हल्की धूप भी दिन भर देखने को मिली। काबिल जिक्र है कि वादी कश्मीर में सर्दियों के बादशाह 40 रोज़ा चले कलान के आखिरी दिन चल रहे हैं और 31 जनवरी का इसका दौरे हुकूमत इख्तिताम पजीर होगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 29 जनवरी तक मौसम खुश्क मगर अबरालूद रहने का इम्कान है, जबकि 31 जनवरी को कहीं कहीं हल्के दर्जे की बर्फबारी या बारिशें मुतवक्को हैं। इसी के साथ एशियन 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन करें www.asianmail.in और www.urdu.asianmail.in पर। आप चाहें तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप अपना और अपने अपनों का खास ख्याल रखें। दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।